ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 14वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के बारे में बता रहे हैं। किस प्रकार यह तीनों गुण मनुष्य को संसार चक्र में फंसाकर बंधन में बांधते हैं, भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। 10वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात भगवान यहाँ कहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि यदि किसी का कोई गुण बढ़ता है तो उस गुण के बढ़ने का, उस गुण की वृद्धि का लक्षण क्या है? अगले श्लोक में भगवान उसी लक्षण के बारे में बताते हैं। 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्यमित्युता। जिस समय इस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय ऐसा प्रतीत हो कि शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस समय यह जान लेना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। परंतु यह कैसे जाना जाए, उसके लक्षण क्या है कि शरीर में प्रकाश की वृद्धि हो रही है, यह किस प्रकार जाना जा सकता है? तो इसे ऐसा समझना चाहिए कि जब भी हमें अपने शरीर में हल्कापन का अनुभव हो, निद्रा, प्रमाद तथा आलस्य का एक कण भी हमारे भीतर ना हो, मन शांत और निर्मल रहता हो, किसी भी बाह्य परिस्थिति से मन चंचलता को नहीं प्राप्त होता हो, बुद्धि ठीक ठीक कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेचन करने में सक्षम हो, विवेक शक्ति का पूर्ण रूप से जागृत हो जाना हो और विवेक और वैराग्य तथा ज्ञान के प्रकट होने से अपने आप ही संसार के विषय वासनाओं से उपरति हो जाए और वैराग्य को प्राप्त होने लगे। भीतर के समस्त द्वंद्व, राग, द्वेष, दुख, शोक, चिंता, भय, चंचलता, निद्रा, आलस, प्रमाद आदि का अभाव हो जाए। उस समय समझना चाहिए
कि हमारे अंतःकरण में तथा शरीर में प्रकाश और ज्ञान का उद्भव हो रहा है, अर्थात सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। इसी बात को भगवान विद्याद्विवृद्धम क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। तात्पर्य यही है कि उपर्युक्त बतलाए गए लक्षण जब किसी साधक में प्रकट होने लगे और यह लक्षण दृढ़ होने लगे, उस समय यह बात समझनी चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। और जिस समय ऐसा आभास हो उस समय मनुष्य को चेतन रहना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाद, आलस्य और भोग बुद्धि किसी भी प्रकार भीतर प्रवेश न करने पाए। परमात्मा के अनुग्रह से ही ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है जब उपर्युक्त सभी लक्षण किसी साधक में पाए जाते हैं। उस समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भगवान के भजन में, ध्यान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद, कथन तथा श्रवण करना चाहिए। तभी सत्वगुण की प्रवृत्ति अधिक समय तक ठहर सकती है। अन्यथा यदि सत्वगुण की वृद्धि होते हुए जानकर भी हम सावधान नहीं रहे तो इसी असावधानी के कारण उस अवस्था की हम अवहेलना करने लग जाते हैं। और ऐसा करने से तमोगुण या रजोगुण कभी भी किसी भी क्षण हमारे सत्वगुण को दबाकर अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण का भगवान ने वर्णन किया। अब अगले श्लोक में भगवान रजोगुण की वृद्धि का लक्षण बताते हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये सब रजोगुण के बढ़ाने वाले हैं। और रजोगुण के बढ़ने पर इन सब की वृद्धि होती है। लोभ अर्थात धन की लालसा, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य धन की प्राप्ति बना लेता है। लोभ से उपरती होने के लिए हमें मधुमक्खियों को देखना चाहिए कि किस प्रकार मधुमक्खियां शहद एकत्रित करती हैं और कोई वो मधु निकालने वाला उन मधुमक्खियों के शहद को लूट कर ले जाता है। ठीक इसी प्रकार धन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि धन उतना ही पर्याप्त है जितना जीविका चलाने के लिए आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक धन व्यक्ति के किसी काम में नहीं आता और इस धन को लेकर अनेक उपद्रव भी होते हैं। अनेक उपद्रवों का जन्मदाता यह लोभ ही है। यह लोभ अपने द्वारा कमाए गए धन पर तो अपना अधिकार मानता ही है, परंतु दूसरे के धन पर, दूसरे की संपत्ति पर भी अपना अधिकार जमाने की इच्छा या चेष्टा मनुष्य करने लगता है और इसके लिए नाना प्रकार की योजना बनाता है, जिस वजह से उसका अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि सभी दूषित हो जाते हैं। और ऐसे दूषित हुए अंतःकरण तथा मन चलायमान हो जाता है,
जिस कारण अंतःकरण में सदैव अशांति बनी रहती है। यहाँ भगवान स्पृहा के बारे में भी बताते हैं। स्पृहा अर्थात सांसारिक पदार्थों को अपने लिए आवश्यक मानना। जैसे कई व्यक्ति देखे जा सकते हैं कि जो कहे कि मुझे यदि ये ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो मेरा नहीं चलता, ऐसा होना है तो ऐसा ही होना है। फिर यह बात चाहे भोजन के लिए, शयन के लिए, रहने के लिए, किसी भी बात के लिए प्रयोग में क्यों न लाई जाए। कई लोग कहते हैं कि मसालेदार भोजन यदि ना मिले तो मेरा चलता नहीं है, मेरे लिए वो परम आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि नरम गद्देदार बिस्तर यदि ना हो तो मेरा चलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों की विषय वस्तु को आवश्यक मानना स्पृहा है। और जब ऐसे भाव मन में निरंतर उठने लगे तब सत्वगुण अपने आप दबने लग जाता है। सत्वगुण तथा उसके लक्षण तो दबते ही है, परंतु लोभवश केवल धन प्राप्त करने की दौड़ में लगकर निद्रा, आलस्य आदि तमोगुण के तत्व भी दब जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ना तो अपने आत्मचिंतन में मन लगाता है, ना ही भगवत भक्ति में मन लगाता है, और ना ही ठीक से सो पाता है, ना ही ठीक से भोजन कर पाता है। रजोगुण में तन्मय हुआ उसका चित्त निरंतर उन विषयों को प्राप्त करने की ही कामना तथा प्रयत्न करते रहता है। और अंतःकरण में लोभ बढ़ जाने के कारण धन संग्रह की विशेष इच्छा मनुष्य में उत्पन्न हो जाती है, और तत्पश्चात उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन अधिक चंचल हो जाता है। फिर किसी भी कार्य से, चाहे उचित हो चाहे अनुचित, यदि वो वस्तुएं मनुष्य प्राप्त कर सकता है तब वह उस कार्य में लग जाता है। रजोगुण के भावों के अनुसार क्रिया का भी आरंभ हो जाता है। इस प्रकार रजोगुण की वृद्धि के समय इन लोभ आदि भावों का प्रकट होना ही उत्पन्न होना कहते हैं। इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षण का वर्णन करने के पश्चात भगवान अब तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बताते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। अप्रकाश अर्थात अज्ञान का अंधकार, अप्रवृत्ति अर्थात आलस्य, प्रमाद और मोह। यहाँ भगवान का तात्पर्य यही है कि तमोगुण के बढ़ने के कारण मनुष्य का अंतःकरण घोर अंधेरे से घिर जाता है। ऐसे मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियां जड़ होने लग जाती है, आलस्य सभी अंगों में भर जाता है, शास्त्र विहित कर्मों को तथा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्मों को आरंभ करने की इच्छा का ही अभाव होने लग जाता है। उसे ही भगवान अप्रवृत्ति कहते हैं। शास्त्र विहित यज्ञादि कर्मों की मनुष्य इसी आलस्य के कारण अवहेलना करने लग जाता है। उसी को प्रमाद कहा गया है, और इस प्रमाद के कारण विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है और मनुष्य भगवान की परम मोहिनी निद्रा के अधीन हो जाता है। उसी को मोह कहते हैं।
ये चारों कारण अप्रकाश अर्थात हमारे अंतःकरण में अज्ञान का अंधकार भर जाना, अप्रवृत्ति अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों की और प्रवृत्त होने का अभाव, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करना अर्थात प्रमाद, और उससे जनित आलस्य के वश में होकर निद्रा को प्राप्त होना, उसे मोह। इन चार तत्वों के कारण व्यक्ति का तमोगुण बढ़ते जाता है। इन सब उपर्युक्त लक्षणों में से कोई भी लक्षण यदि किसी मनुष्य में हमें दिखाई पड़ता है या स्वयं में भी दिखाई पड़ता है, तब मनुष्य को ऐसा समझ लेना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ 3 गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बताए हैं। अब आगे भगवान यह वर्णन करते हैं कि कौन से गुण के बढ़ जाने पर मनुष्य मरणोपरांत किस गति को प्राप्त होता है। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कार्य करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। 11वें श्लोक में भगवान ने सत्व गुण की वृद्धि के जो लक्षण बताए हैं, अर्थात समस्त शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान का उत्पन्न हो जाना, मन शांत होना, वैराग्य को प्राप्त होना, भीतर के समस्त द्वंद्वों का शांत होना, और इस अवस्था में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात शरीर से जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है, उसी को भगवान यहाँ वर्णन करते हैं सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना। यहाँ देहभृत पद के द्वारा भगवान का आशय यही है कि जो भी देहधारी मनुष्य है, जीव है, जिनकी शरीर में अहंता और ममता ये दोनों ही है, उन्हीं मनुष्य का बारंबार जन्म और मृत्यु अर्थात पुनर्जन्म भिन्न भिन्न योनियों में होती ही रहती हैं। कर्म फल के संचय के अनुसार ही बारंबार उन्हें जन्म और मरण के चक्र में घूमते रहना पड़ता है। परंतु जिनका शरीर में अभिमान नहीं है, ऐसे जीवन मुक्त महात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाता है, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसी को भगवान देहभृत पद के द्वारा बता रहे हैं। लोकान और अमलान पद के द्वारा भगवान का आशय यही है कि जिस भी साधक की मृत्यु सत्व गुण की अधिकता में होती है, उनको उन दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है जिन लोकों में कोई भी मल ना हो, अर्थात दोष या क्लेश आदि ना हो। वे दिव्य प्रकाश में शुद्ध और सात्विक ऐसे लोक हो। ऐसे उत्तम लोक के प्राप्ति के अधिकारी जो मनुष्यगण हैं, उनके लिए भगवान उत्तम विधान पद का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो मनुष्यगण शास्त्र विहित कर्म और परमात्मा की उपासना, आध्यात्म मार्ग की उपासना आदि करते हैं, उनकी वह उपासना तथा शास्त्र विहित कर्म सभी निष्काम भाव वाले होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य को ही उत्तमवित भगवान यहाँ कहते हैं। ऐसे उत्तमवित मनुष्य अपने कर्मोपासना के प्रभाव के कारण जिस भी दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं,
उन्हें सत्व गुण की वृद्धि में मरने वाला सत्व गुण के संबंध से उन्हीं लोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा समझना चाहिए। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्म की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। 12वें श्लोक के लक्षणों के अनुसार जब किसी में वह लक्षण दिखाई दे, अर्थात लोभ प्रवृत्ति राजसी भाव, उस समय ऐसा समझना चाहिए कि प्राणी का मनुष्य का रजोगुण बढ़ गया है और बढ़े हुए रजोगुण की अवस्था में जब शरीर मन तथा इंद्रियों का प्राणों का जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है, उसी को रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु प्राप्त होना कहते हैं। सत्वगुण की अधिकता वालों को उत्तम वित्त कहा। यहाँ कर्म फल में ही जिसकी आसक्ति है और केवल कोई न कोई फल की कामना से या फल की प्राप्ति के लिए ही जो कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य को कर्म संगी कहते हैं। और जिस समय 13वें श्लोक में भगवान ने जो तमोगुण के लक्षण बतलाए हैं, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह आदि, जब ये लक्षण किसी जीव में दिखाई दे तो ऐसा समझना चाहिए कि उसकी तमोगुण की वृद्धि हो रही है। और इस प्रकार बढ़े हुए तमोगुण वालों का इंद्रिय और प्राण सहित जीवात्मा का जब संबंध विच्छेद हो जाता है, उसी को भगवान यहाँ कहते हैं तमोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना। यहाँ भगवान मूढ़ योनियों में जन्म लेने का फल भी बताते हैं। यह मूढ़ योनियां क्या है? तमोगुण की अधिकता में वृद्धि में जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने नीच कर्मों के कारण, प्रमाद, आलस्य आदि के कारण वह कीट पतंगा, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि जितने भी तामसिक योनियां हैं, उनमें जन्म लेना ही मूढ़ योनियों में उत्पन्न होना भगवान कहते हैं। इस प्रकार सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न भगवान यहाँ फल बतलाते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।